तो नमस्कार बच्चों, आज फिर आ गए हैं हम हमारी अगली वीडियो लेकर। जो अभी हम हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन टॉपिक कर रहे थे, उसको अभी आगे हम और कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत ही छोटी क्लास रहेगी, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा रहता है, वो मैं अभी आपको कवर करवा दूंगा। सबसे मेन बात, आप लोग नोट्स बनाते रहना, चैनल से ऐसे जुड़े रहना और अच्छे से अपना प्यार बनाए रखना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अभी तक हमने दो लॉज पढ़े हैं। अभी तक हमने दो लॉज पढ़े हैं, जिसमें एक था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट इज ऑलवेज इन मोशन अनटिल अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, ये हमारा हो गया था। सेकंड सेकंड था, अगर कोई भी एक एम मास अगर ओवर द टाइम अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, तो हम यूं बोल देते थे कि उसके ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स का इन्फ्लुएंस है, या हम यूं बोल देते थे कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन और मास का मल्टीपल हमें क्या दे रहा था? फोर्स दे रहा था। तो हमारे दो लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गए। दोनों लॉज में हमें एक चीज़ पता लगी कि ये भी हमें क्या बता रहा है, फोर्स, जो न्यूटन सेकंड लॉ है, और फर्स्ट भी क्या बता रहा है हमें कि उसमें भी फोर्स का ही इन्फ्लुएंस हमें बताया जा रहा है कि फोर्स होगा तो बॉडी मूव करेगी, नहीं होगा तो वो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट, जो भी बोले हम, उसमें ही रहेगी। तो ये चीज़ हमने कवर कर ली है। अब आगे हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हम सारा दिन प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते हैं, हर जगह पे। लाइक यूँ मान लो कि हम भाग रहे हैं, भागते टाइम अगर हम दीवार से टकरा जाएं, हम दीवार के हाँ, हम दीवार के साइड जाके अगर टकरा जाते हैं, तो क्या होता है, इंस्टेंटली हमें हमारी बॉडी के ऊपर फील होता है कि हमें चोट लगी है, हमें दर्द हुआ है। क्या दीवार को भी फील होता होगा? हाँ, दीवार को भी फील होता है, वो सॉलिड ज़्यादा है, तो उसको मतलब इम्पैक्ट हमें मतलब विजिबल नहीं है हमारे लिए, अदरवाइज इम्पैक्ट उसको भी बहुत हो रहा है। तो ऐसे सारा दिन और भी चीज़ें देखते हैं। लाइक मैं ऐसे दीवार के साथ ऐसे खड़ा हूँ, ये अभी बोर्ड के ऊपर हाथ रख लेता हूँ, बोर्ड के ऊपर ऐसे हाथ रखा और मैंने जैसे ही पुश किया तो मैं बोर्ड से दूर हो गया। बोर्ड से क्यों दूर हुआ? जो फोर्स मैंने बोर्ड के ऊपर लगाई, उसका मेरे ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुआ है। जैसे अब यूं मान लो, एक एग्जांपल देता हूं। अब हमारे साथ तो खासकर जब हम बच्चे थे, आजकल की जनरेशन तो फिर भी अलग हो गई है, पेरेंट्स ना डांटते हैं ना कुछ बोलते हैं, इंडिपेंडेंटली मतलब बच्चे रहने भी लग गए हैं। बट जब हम छोटे थे तो वहाँ पे क्या होता था कि छोटी सी भी गलती या मेजरली कोई भी बड़ी मिस्टेक हो जाए, तो भी पेरेंट्स ना बढ़िया, मम्मी तो खासकर, अच्छा एक रख के देती थी गाल पे, और फिर मतलब वही बात है कि हम थोड़े से सुधर जाते थे। क्या उस टाइम पे सिर्फ हमें दर्द होता था? नहीं, दर्द माँ को भी होता था हाथ पे। अब आप कहोगे सर हाथ पे इतना दर्द कैसे होता है? ये स्किन थोड़ी रफ है, हमारे चीक सेल थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो इम्पैक्ट हमें फील ज़्यादा होता है, अदरवाइज इम्पैक्ट बराबर है उस जगह पे। और एग्जांपल देता हूँ इसका। अब हम जनरली हैमर लेके और किसी चीज़ को हिट कर रहे होते हैं, हैमर के साथ किसी चीज़ को हिट कर रहे हैं, किसी सॉलिड चीज़ को हिट करते हैं, तो हमें हाथ में ना उसका इम्पैक्ट फील होता है। जब भी वो हिट होती है ना, हिट होते ही हमारे हाथ में दर्द होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमने सरफेस को हिट किया, दोनों सॉलिड सरफेस थी, तो जो फोर्स है, वो जो रिएक्शन फोर्स है, वो हमें इम्पैक्ट शो करेगी कि बिल्कुल मतलब जो फोर्स है वो वापस आई है, जितनी फोर्स हमने लगाई थी। हम दूर से उसको लेकर आते हैं, वो इम्पल्स है, टाइम बढ़ा दिया हमने तो फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, और हाँ, ओ सॉरी, फोर्स नहीं बढ़ जाएगी, इम्पल्स बढ़ जाएगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी सरफेस, फोर्स ऑन एनी surface, then it shows equal and opposite reaction to us। ये चीज़ हमने पढ़ ली कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं, तो वो हमें इक्वल एंड अपोजिट क्या देता है?
रिएक्शन फोर्स देता है। इसका सारा दिन एग्जांपल्स तो हम देख ही रहते हैं, दीवार के जाके ऐसे थप्पड़ मारते हैं तो हमें फील होता है, हाथ पे भी दर्द होता है, ठीक है। हम लड़ाई कर रहे होते हैं किसी चीज़ या हमारे फ्रेंड्स के साथ जनरली झगड़ा चल रहा होता है, हम खींच रहे होते हैं। लेट्स कंसीडर जैसे एक इंसान खड़ा है, मैंने उसका हाथ पकड़ के खींचा मेरी तरफ, तो क्या होगा, मुझे भी थोड़ा सा आगे की साइड पुल फील होगा और उसको भी इस साइड पुल फील होगा। यानी बेसिकली हर एक फोर्स अपने साथ एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लेके आती है। अब आप कहोगे सर जब हम एक सरफेस के ऊपर चल रहे हैं तो वहाँ पे हमारे सरफेस के साथ जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको फ्रिक्शन फोर्स का इन्फ्लुएंस मिल रहा है, तो क्या सर वो भी अपोजिट फोर्स है? यस, वो भी क्या है, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। शॉर्ट में एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि हर एक एक्शन के ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होती है। हमने ये चीज़ पढ़ ली है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, तो कुछ एनसीईआरटी की भी एग्जांपल्स देख लेते हैं सो दैट आपको क्लैरिटी आएगी। एक्सेलरेशन फोर्स ऑन द बुलेट, रिकॉइल फोर्स ऑफ द गन। हम जनरली गन लेके और गन को ऐसे फायर करते हैं तो हमें ऐसे पीछे की साइड ना ऐसे रिकॉइल फील होता है। अब आप कहोगे सर गन तो हमें मिली नहीं, हम तो बच्चे हैं, तो और ऐसा कोई एग्जांपल दो। इससे अगला एग्जांपल आएगा, जब भी हम किसी एक चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हमें उल्टा फोर्स मिलता है, उसका एक अच्छा एग्जांपल आएगा। तो गन को जैसे ही फायर करते हैं, यहाँ पे ये बुलेट है, ये क्या है, बुलेट है। ये बुलेट जैसे ही इस साइड आगे की साइड जाने लगेगी तो ये पीछे क्या करेगी, ये आगे जाएगी क्यों? सबसे पहले तो ये आगे जाएगी क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर गन पाउडर है, जो क्या है, गन पाउडर, वो पीछे की साइड फोर्स लगा रहा है, इस साइड क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मैं इसको एक सरफेस मान लेता मैं इसको एक सरफेस मान लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो गन में है, ये मैं सारा रब करके आपको दिखाई देता हूँ दोबारा से, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। ये वाली जो सरफेस है, ये स्ट्रेट वाली, मैं इसको थोड़ी सी लंबी सरफेस मान लेता हूँ। जैसे ही ये फोर्स जो गन पाउडर है वो यहाँ फोर्स लगाएगा, तो ये हमें यूं नहीं लग रहा कि ये परपेंडिकुलर फोर्स इस सरफेस पे आके लग रही है, परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो नॉर्मली जो फोर्स हमारी एक सरफेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। ये एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लग के हमें रिएक्शन फोर्स भी देगी, वो तो हमने पढ़ लिया है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, जब भी फोर्स लगेगी तो उसका क्या होगा, रिएक्शन फोर्स भी होगा। अब ये जो गन है हमारी, अब ये जो हमारी गन है, गन बेसिकली क्या है, ज्यादा हैवी मास, बुलेट क्या है, लाइट, लाइट मास है। मास मोमेंटम हमने पढ़ा था, इसके ऊपर भी उतनी फोर्स लगी है। वेलोसिटी, वही वेलोसिटी इसकी कम होगी क्योंकि इसके क्या है, मास ज़्यादा है, वेलोसिटी इसकी कम होगी। ये मास कम है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। यही क्या था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा हमेशा। तो जब भी ये बुलेट आगे फायर होगी तो ये पीछे की साइड क्या लगा देगी, फोर्स लगाएगी, और उसका रिकॉयल इसको मिलेगा, किसको, गन को रिकॉयल मिलेगा। यानी पीछे की साइड फोर्स जो लगी, एक्चुअल में फोर्स तो वही थी, उसके रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या गया है, क्या गई है, बुलेट आगे गई है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बंदा बोट के ऊपर है, ये सबको दिख रही होगी, बोट है, बोट से ये बंदा इस पे ये कोस्ट के ऊपर जाना चाहता है, मतलब वॉक करके जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे नीचे है वाटर, क्या है, वाटर, और वाटर है फ्लूइड।
फ्लूइड में एज कंपेयर टू सॉलिड सरफेस कम फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन कम है, इट मीन्स ये मूव कर जाएगी बोट, इस साइड भी मूव कर सकती है, इस साइड भी मूव कर सकती है। ये बेसिकली क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अब इसके ऊपर जैसे ये बंदा वॉक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे इसने इस साइड फोर्स, हाँ जैसे इसने इस साइड फोर्स लगाई बोट के ऊपर, तो इसको रिएक्शन फोर्स कहाँ मिला, इस साइड मिला। रिएक्शन फोर्स, हम चलते हैं तो हम पीछे फोर्स लगाते हैं और जाते आगे हैं, क्यों, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं पीछे और रिएक्शन फोर्स हमें कहाँ लेके जा रहा है, आगे। सेम इसने काम किया, बट यहाँ पे इसका जो रिएक्शन फोर्स है, जो बेसिकली इसकी मेन फोर्स है, उसने इसकी सरफेस को ही इस पीछे की साइड खींच लिया, तो क्या होगा, ये इस पे कोस्ट पे मूव करने की बजाय गिर जाएगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है एनसीईआरटी में आई डोंट नो, बट ये अकॉर्डिंग टू सीन हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है और ये पीछे की साइड मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन मिलेगा नहीं, तो वो क्या होगा, वहीं गिर जाएगा। हमारे साथ होता भी है, जब भी कभी फर्श के ऊपर पानी गिरा होता है या तेल गिरा होता है, हम चल रहे होते हैं, हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमें रिएक्शन फोर्स रोक पाती नहीं है और हम फिसल के गिर जाते हैं। तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक कंप्लीट हो गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम मंडे को। टिल देन 2 दिन आप एंजॉय कीजिए, और ये जितनी भी अभी क्लासेस हुई हैं इनको कंप्लीट करके अपने अच्छे अच्छे नोट्स बना लीजिए, ये पक्का पक्का आपके सारे काम आएंगे। और चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और आज टीचर्स डे है तो थोड़ी सी एक मैसेज दे देता हूँ मेरी साइड से। देखो बेटा, लाइफ में पैसे हर कोई इंसान कमा रहा है, चाहे वो धोखाधड़ी से कमा रहा हो, चाहे कैसे ही कमा रहा हो। बी ए गुड पर्सन, अपने माँ बाप के लिए, सोसाइटी के लिए, सब हम सब टीचर्स हैं। अगर आप बिल्कुल छोटे एक बच्चे से भी ऑब्जर्व करके देखोगे और एक बड़े बूढ़े इंसान तक देखोगे, तो हर एक इंसान एक दूसरे को, या यूँ मान लो कि नॉन लिविंग थिंग्स तक हमें सिखा रही है। हम एक छोटा सा एग्जांपल, अगर गाड़ी की भी केयर नहीं करते हैं तो गाड़ी हमें परेशान करने लग जाती है। यानी हर एक चीज़ हमें सिखा रही है कि हर इंसान को, हर एक चीज़ को हमें अच्छे से एक इंसानियत के साथ टेक केयर करके रखना चाहिए। और मेरा मैसेज सिर्फ यही था, अच्छा इंसान बनने पे फोकस करो। और ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, सारे ही हम टीचर्स हैं। बच्चे जो आप देख रहे हो, आप सब भी टीचर्स हो, तो आप सबको और मेरे सब के लिए हम ये कह सकते हैं हैप्पी टीचर्स डे। और बेटा, जो सोसाइटी में टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड खराब होता जा रहा है उसको सुधारो। आप सब, ये ऑनलाइन क्लासेस पीक पे हैं, चलती आ रही हैं, कोई इशू नहीं है, चलने दो, ये अच्छी चीज़ है, लालच में आके नहीं कह रहा। बट हाँ, इससे हम रिमोट एरियाज़ के अंदर ना अच्छी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ पहुंचा पा रहे हैं। हर एक बच्चा नहीं आ पा रहा है यहाँ तक, शहर तक आके पढ़ नहीं पा रहा है। कुछ के फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स अच्छे नहीं है, कुछ को फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट अब अगर ये फैसिलिटी सबको मिल रही है तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। और हम सभी टीचर्स हैं, हम अपने मम्मी पापा और सबकी हर एक बात मानो। यूं भी नहीं कहता कि बिल्कुल गलत बात भी मान लो, बट जहाँ तक मुझे पता है पेरेंट्स कभी भी गलत बात नहीं कहते। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आगे की क्लासेस आपको मिल जाएंगी रेगुलर। हम नेक्स्ट वीक 10th क्लास की भी रेगुलर, एक 9th की और एक 10th की क्लास डालना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।